जी, इस वक्त हम मौजूद हैं उमर कॉलोनी नंबर 2 गली पे। आप साइवरिज का निज़ाम हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हो किस तरह निज़ाम धर्म भरम हुआ है। यहाँ पे नमाजी गुजरते हैं, यहाँ से लेडीज़ गुजरती हैं, यहाँ से बुजुर्ग गुजरते हैं, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं। लेकिन खुदारा जो इस टाउन की जो चेयरमैन है वो सईद गनी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर सईद गनी साहब के भाई फरहान गनी साहब हैं। फरहान गनी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है खुदारा अपने AC वाले कमरे से निकलें और अपने हल्के का हाल ज़रा देखें कि क्या हाल हुआ है। नमाजी मस्जिद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये साइवरिज का निज़ाम आप देख रहे होंगे, तो ये गुनाह किसके साथ आएगा? आपके मेयर कराची, शहर कराची के मुर्तज़ा वाब मेयर जो हैं वो कहते हैं कि शहर कराची बड़ा नीट एंड क्लीन है। तो हजूर आला आपको नीट एंड क्लीन का इसका मतलब ही नहीं पता कि नीट एंड क्लीन कहते किसे हैं। किसे कहते हैं? जो बह रहा है ये जो साइवरिज का निज़ाम भरम हुआ है, जहाँ नमाजी मस्जिद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वजू 2 बार कर रहे हैं, घर से वजू करके निकलते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं रास्ते में, फिर जाके मस्जिद में वजू करते हैं। पानी के मसाइल वैसी आपके इलाके में इतने शहर कराची में वैसी हैं, वो भी सुभान अल्लाह आपकी हुकूमत है कई सालों से पीपल्स पार्टी की कराची में जो हम पे मुसल्लत है। फरहान गनी साहब दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुतवज्जा हो जाएं, ज़रा तवज्जा फरमा लें, ज़रा आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपसे लड़ तो नहीं सकते, आप ताकतवर लोग हैं हजूर आला, लेकिन आप सूरत हाल देखें कि लोग किस तरह परेशान है। बिलोच पुल उमर कॉलोनी UC नंबर 3 में, और UC के चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी के हैं, वो भी सुभान अल्लाह है भाई। उनसे अगर कंप्लेन आवाम लेके जाती है वो कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में नंबर 1 इख्तियारात हैं, नंबर 2 हमारे हाथ में प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, नंबर 3 हमारे हाथ में UC का जो फंड आता है वो एंजॉय करना है, वो खाना है। बाकी लोगों के मसाइल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजूर आला फरहान गनी साहब और UC चेयरमैन जो जमात इस्लामी के जो हैं, आप इसी यहाँ के लोगों से ही वोट लेके अपनी सीटों में मुंतखब हुए, और आज जो आप टाउन चेयरमैन जो बने हुए इन्हीं लोगों की मेहरबानी है। और आप भी जमात इस्लामी की जो UC 3 के चेयरमैन हैं, आप जो बने ना जमात इस्लामी के, तो वह हाफिज़ नईम साहब से पूछिएगा कि आप किन के वोटों से बने। तो आज एक रिपोर्ट भी ज़रा मुलायजा फरमाएं जो बिलोच कॉलोनी और उमर कॉलोनी 2 नंबर गली पे जो रिपोर्ट से वो ज़रा मुलायजा फरमाएं। मैं तो चेयरमैन साहब को ही हाथ जोड़ कर बोलता हूँ कि प्लीज़ हमारी गली के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि देख लें हमारी गली का यह हाल है कि नमाजी, आज जुम्मे का दिन था, नमाजी यहाँ से नहीं गुजर सकते। जो जाएगा वो तो लाजमी बात है कि कपड़े न पाओ, नमाज तो पढ़ नहीं सकता। उसके अलावा मैं स्कूल के बच्चे वगैरह, जैसे अभी तो फ़िलहाल छुट्टी हैं, वैसे अगर कहीं यहाँ से गुजरना होता तो कोई गुजर नहीं पाता। इसके लिए फिर हमें ना बिलोच ब्रिज के ऊपर चढ़ना पड़ता है। पर ये मेन गली है, इनको सोचना चाहिए कि इस गली के बारे में भी कुछ सोचें, क्योंकि एक बारिशों का भी जैसे बोला हुआ है, पर बारिश से पहले गटर अगर सही होंगे तो बारिश का पानी भी जाएगा ना। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से पैदल नहीं चल सकता, यहाँ तक के बाइक्स वाले अगर कोई गुजरता है वो भी गिर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीच में पत्थर इतने पड़े हुए, पैदल चलने वाले लोग पत्थर रख के चलने की कोशिश करते हैं, पर वो भी स्लिप होता है, वो भी पानी में ही गिर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं उमर कॉलोनी नंबर 2 का रिहायशी हूँ और बहुत टाइम से आ रह रहे हैं। ये गली हमारी, आप इसकी हालत देख सकते हैं। ये गली ना बारिश के ज़ोर दबाव से ये गली ख़राब हुई है, ना ही कि कोई ऐसा वो कि सैलाबी आया हुआ कुछ। ये सिर्फ गटर की वजह से और दूसरा साफ़ पानी की लाइन की वजह से। और ये मसला जो है आज से नहीं है, ये 10-15 साल से ये मसला चल रहा है, जिस पे हमें हर बार हम आगे कंप्लेंट्स कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, हर चीज़ कर चुके हैं, लेकिन हमें आज तक जो है सिर्फ आसरा दिया जा रहा है, एक दिलासा दिया जाता है। वोटिंग के टाइम पे हमारे घर के दरवाजे पे आगे खड़े हो जाते हैं कि हमें वोट दो, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, ना ही टाउन चेयरमैन की तरफ से, ना ही UC चेयरमैन की तरफ से, ना ही किसी UC सदर की तरफ से हमारे इस गली को। और ये गली एक वो वाहिद गली है कि जिससे उमर कॉलोनी के सिर्फ लोग आना जाना नहीं करते, इससे महबूबाबाद हो गया, मंसूर कॉलोनी हो गया, काला पुल हो गया, चनेसर कोट हो गया, जितने भी बड़े बड़े एरियाज़ हैं, सोसाइटी हो गई, वो सारों का यहाँ से गुजर बसर होता है। वो यहाँ से शारे फैसल की तरफ ये रास्ता निकलता है, जो कि अपनी ऑफिस की तरफ, स्कूल की तरफ, कॉलेजेस की तरफ बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, सब जाते हैं। लेकिन अभी तक हमारी किसी भी बात को, किसी भी, हर जगह गलियां बन रही है, रोड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन हमारी गली पे कोई भी काम नहीं कर रहा,